भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व होता है और आपको लाभ की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं भादो पूर्णिमा व्रत कथा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक बनता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिसमें बहुत से नवीन कार्य भी करने की बात कही गई है। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ श्राद्ध कार्य संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता के लिए होती है। इसी में भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा घर पर ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान, सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा का नक्षत्र संबंध। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि से ही चंद्रवर्ष के महीनों के नामों को रखे जाने की बात कही जाती है। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमा से ही महीनों के नाम रखे जाते हैं, जिन्हें सौर मास और चंद्रमास के नाम से जाना जाता है। कुछ व्रत व त्योहार सौर मास से मनाए जाते हैं तो कुछ चंद्रमास के द्वारा।
इसलिए जब हम पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो उसे चंद्रवर्ष से जोड़ा जाता है। चंद्रमा के साथ ही नक्षत्रों का भी इसके साथ संबंध होता है। मान्यता अनुसार जिस भी माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के नाम के अनुसार उस माह का नाम रखे जाने की बात कही गई है। इसलिए 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में भाद्रपद पूर्णिमा का नाम इसलिए कहा गया क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उन लोगों के लिए भी इस पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन इन लोगों को अपने नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश तथा अहिबुद्धन्य की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, फूल और मिठाई इत्यादि को भगवान को पूजा में शामिल करना चाहिए। नक्षत्र के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस पूजा के अतिरिक्त नवग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। दान की जाने वाली चीज़ों में गुड़, काले तिल, चावल, गुड़, चीनी, नमक, जौ तथा कंबल इत्यादि को दान स्वरूप देना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। जो कथा इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट में दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी को छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समकक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनम्र सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी सभी प्राप्त होती हैं। पूर्ववती सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर में विद्या का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्य रहती हैं। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।